कितना एक्साइटमेंट लेवल है तुम्हारे अंदर, मुझे सच में जानना है। कितनी एंटिसिपेशन है तुम्हें आज रात के फिक्चर्स के लिए, कितना ज्यादा तुम एक्साइटेड हो यहाँ पर। राउंड ऑफ 16 जो इतने बोरियत वाले रहे थे हमारे चैंपियंस लीग के, उसके बाद यहाँ पर अपने क्वार्टर फाइनल्स के लिए। क्योंकि सही बताऊं ना, इस कंपटीशन में फर्क नहीं पड़ता आपकी टीम खेल रही है नहीं खेल रही है, इस कंपटीशन की हाइप हमेशा सेम ही रहती है। चाहे न्यूट्रल्स की बात आप करो, और अगर आपकी क्लब खेल रही है, आपकी टीम खेल रही है, तो फिर तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। और आपको पता भी होगा कि आपकी टीम अभी लायक नहीं है सामने वाली टीम के अगेंस्ट कंपीट करने को, लेकिन वो भी एंटिसिपेशन जो रहती है ना कि यार आज रात में क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने ऐसी ऐसी स्टोरी लाइन देखी है चैंपियंस लीग में, जहां पर टीम्स भले ही लीग फॉर्मेट में कितना भी खराब करके आ रही हो, लेकिन चैंपियंस लीग में कहीं ना कहीं से जीती जाते हैं। और चेल्सी एक प्राइम एग्जाम्पल है, 2 बार जो वो चैंपियंस लीग जीते हैं उसमें उन्होंने यही किया है। तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज रात के 2 महामुकाबलों के बारे में। आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख, जिसमें आर्सेनल फर्म फेवरेट है, और जो आर्ग्यूबली अगर मैं बोलूं मेजॉरिटी ऑडियंस का ये फाइनल प्रेडिक्टेड होना चाहिए था, मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड एट सैंटियागो बर्नाब्यू, वो आपको देखने मिलेगा आज आपके क्वार्टर फाइनल्स के फिक्चर के तौर पे। तो शुरुआत करते हैं भाई आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख के खेल से ही पहले, क्योंकि उनका गेम जो है थोड़ा सा आप बोलोगे ओवर ड्रामेटिक हो सकता है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख जो है इस वक्त पे बहुत ही खराब कर रही है। अब सोचो बायर्न म्यूनिख की और हैरी केन की तुम किस्मत सोचो, एक ऐसा क्लब जो 11 साल से लगातार जीतता आ रहा था, डोमेस्टिक सक्सेस उनके पास अनगिनत है, कोई उनके आसपास भी नहीं भटकता अगर बुंदेसलीगा में बात करूं। और उन्होंने हैरी केन को साइन इसलिए किया क्योंकि वो उनको पता था कि डोमेस्टिकली तो हम जीत ही रहे हैं, हमें वापस से ट्रेबल कंप्लीट करना है। और जिस साल वो हैरी केन को लेकर आए एक ऐसे क्लब से जिसने अभी तक 2008 के बाद से ट्रॉफी नहीं जीती, हैरी केन हर साल आपके गोल स्कोरिंग चार्ट पर रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे थे। उसके आने के बाद बायर्न म्यूनिख डीएफबी पोकल हार गई, बुंदेसलीगा हार गई, आपका जर्मन सुपर कप हार गई, और इस फिक्चर में आते में वो एज सेकंड फेवरेट उतर रहे हैं। मतलब बायर्न म्यूनिख की ऐसी दुर्गति हुई है ना हैरी केन के आने के बाद कि पता चला हो जैसे कोई शनि यहां पर कुंडली मार के बैठ गया हो उनकी किस्मत के ऊपर। बट देन अगेन रियलिटी यही है, थॉमस टूकल को लास्ट ईयर इसीलिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि उनको चैंपियंस लीग जीतनी थी। लास्ट ईयर मैन सिटी के हाथों में एलिमिनेट होकर बाहर हो गए थे इसी फिक्चर में, यहां पर आपके क्वार्टर फाइनल्स में। और इस साल उनके सामने आर्सेनल है, जो कि अगर मैं डोमेस्टिक सक्सेस की बात करूं तो प्रीमियर लीग में टॉप ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। उसके बाद यहां पर वो इस कंपटीशन में 7 साल के बाद लौटे हैं और यहां पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देकर यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं ना इन दोनों टीम के बीच में, तो पिछले जो 3 मुकाबले रहे हैं बिटवीन आपकी आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख, उसमें बायर्न म्यूनिख का पलड़ा एक तरफा भारी रहा है। 5-1 5-1 5-1 लास्ट 3 फिक्चर्स की ये स्कोर लाइन कितनी आइडेंटिकल है। और 7 साल पहले जब आर्सेनल को धक्के मार के चैंपियंस लीग से बाहर निकाला था तो टीम आपकी यही थी बायर्न म्यूनिख, जहां पर एग्रीगेट स्कोर लाइन थी 10-2। और 7 साल के बाद जब आर्सेनल लौटी है तो उनके सामने अपने क्रिप्टोनाइट वापस आ गए हैं। और यहां पर अब आपको पता होगा कि आर्सेनल लास्ट ईयर भी इसी राउंड में यहां पर आपकी आर्टेटा के साथ यूरोपा में बाहर हो गई थी, और एक ऐसी इजी फिक्चर था जहां पर उनको स्पोर्टिंग के सामने खेलना था और वो फेवरेट थे। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि वो वहां पर क्रम्बल कर गए। 2 गोल उन्होंने ऐसे कंसीड किए जहां पर उनसे उम्मीद नहीं थी वो कंसीड कर जाएंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है टूकल को कोई चांस नहीं दे रहा, बायर्न को कोई चांस नहीं दे रहा। लेकिन रियलिटी में अगर मैं बात करूं सच में, तो यहां पर ऐसे फिक्चर्स में हमेशा आपको पता है कि अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। और बायर्न म्यूनिख कोई ऐसी वैसी टीम नहीं जिनके पास क्वालिटी नहीं है, इट्स जस्ट दैट टूकल इस टीम को मैनेज नहीं कर पा रहा। लेकिन चैंपियंस लीग की खूबसूरती यही है कि आपको इसमें ऑन दैट गिवन डे अच्छा होना है। अगर आप ऑन दैट गिवन डे अच्छे हुए तो आप अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाओगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आपकी लास्ट ईयर की बायर्न म्यूनिख थी उसमें आपको पता था कि यहां पर सामने कौन सी मैन सिटी टीम है, और पेप की वो टीम एक मिशन के ऊपर थी। इस वक्त आपकी आर्टेटा की टीम के पास एक्सपीरियंस की कमी है। अभी अगर मैं पूरे आर्सेनल के स्क्वाड में देखूं ना किसके पास चैंपियंस लीग जीतने का एक्सपीरियंस है, तो आपके पास यहां पर आप बोलोगे जॉर्जिनियो एंड यहां पर आपके काई हावर्ट्स। और उसके अलावा अगर मैं यूरोपियन सक्सेस की बात करूं तो उसमें आपके पास एक ऑर्नामेंट हो जाएगा, एंड दैट इज यहां पर डेक्लन राइस। वरना उसके अलावा कोई और प्लेयर नहीं है जिसने यहां पर यूरोपियन सक्सेस टेस्ट की हो। क्योंकि आपके अगर बात करो गैब्रियल हीजूस, जिस साल आपकी सिटी ने ट्रेबल जीता वो ऑलरेडी आर्सेनल आ गए थे, जिनचेंको के साथ भी सेम केस है। देन आपका बाकी हर एक प्लेयर जो खेल रहा है अभी मिडफील्ड के अंदर, चाहे थॉमस पार्टे की बात करो चाहे ओडेगार्ड की बात करो, ओडेगार्ड वाज पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड बट ही नेवर स्टेप्ड ऑन टू दैट पिच जिसको मिनट्स मिले हो उस सीजन में जब यहाँ पे मैड्रिड ने आपके 3-पीट किया हो, जब लगातार चैंपियंस लीग जीती थी। तो यहाँ पर आर्सेनल की टीम काफी रॉ है, सामने एक ऐसी टीम है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स इन्होंने अभी 2-3 साल पहले यहाँ पर आपका ट्रेबल जीता था, बल्कि सेक्सटुपल जीता था हांसी फ्लिक के साथ, वो कोविड वाले टाइम पीरियड में।
तो डेफिनेटली यहाँ पर आसान नहीं होगा आर्सेनल के लिए। आर्सेनल अपनी स्ट्रेंथ पर खेले, आर्सेनल का पोजीशन बेस्ड फुटबॉल है, वो यहाँ पर जितना डोमिनेट करेंगे पोजीशन वाइज उतना ज़्यादा वो कंफर्टेबल फील करेंगे। बायर्न म्यूनिख चाहेगी भी ये, टूकल का गेम प्लान यही हो कि उनको काउंटर पे हिट करें। दे हैव गॉट प्लेयर्स आपके जहाँ पर वो हिट कर सकते हैं। आर्सेनल के लिए अच्छी बात यह है कि उनका पूरा स्क्वाड फिट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। पहली बार इस 2023-24 सीजन में आपके सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, चाहे आप जूरियन टिम्बर की बात करो, चाहे आप यहाँ पर थॉमस पार्टे की बात करो, या आगे अप टॉप आप यहाँ पर अगर गैब्रियल हीसुस वगैरह की बात करो, एवरी प्लेयर इज अवेलेबल फॉर देम। ऑन द अदर हैंड बायर्न को भी बूस्ट मिला है, किंग्सले कोमन वापस आ गए हैं, गनाब्री वापस आ गए हैं, और उनके जो मेन प्लेयर हैं यहाँ पर मैनुएल नॉयर, जो कि अभी तक बताया जा रहा था कि बाहर हो सकते हैं ड्यू टू इंजरी, वो भी वापस आ चुके हैं। तो दोनों ही टीमों के पास यहाँ पर अपना जो प्रिडिक्टेबल आपका प्रेफर्ड नंबर 1 चॉइस स्क्वाड है वो यहाँ पर अवेलेबल है। अब देखो बायर्न के पास ना सबसे बड़ा जो एक रोड ब्लॉक है आप बोलोगे, वो उनका खुद का मैनेजर है, क्योंकि उसके मैनेजर का कॉन्फिडेंस अभी ऑल टाइम लो पर है, और उसका जो स्कोर सिलेक्शन है उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर्न को पुल बैक किया है। बायर्न लेवरक्यूजन से इतना पीछे बैठी हुई है, वो यहाँ पर आपके डीएफबी पोकल में एक ऐसी टीम से हार के बाहर हो गए जिनसे वो आसानी से जीत सकते थे कोई और गिवन डे होता तो। एंड यहाँ पर उन्होंने अभी अगर देखूं रीसेंट रन ऑफ फॉर्म की अगर बात की जाए तो बहुत खराब परफॉर्मेंसेस ड्रॉप किए। ऑन द अदर हैंड आपकी आर्सेनल प्रीमियर लीग में डोमिनेट करती हुई आ रही है। हालांकि यहाँ पर जो लास्ट फिक्सचर था आपका चैंपियंस लीग में, उसमें लाजियो से पहला फिक्सचर हारने के बाद यहाँ पर आप बोलोगे उन्होंने सेकेंड लेग में जिस तरीके से कमबैक किया था और स्कोर लाइन प्रोड्यूस की थी 3-0 की, वहां पर उन्होंने लाजियो को बाहर किया, और ये इतना अच्छा कर रहे थे आपके प्रीमियर लीग में, लेकिन गिरते पड़ते जीते आपके पोर्तो के अगेंस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आर्सेनल का रिकॉर्ड जो भी प्रीमियर लीग में चल रहा है वो सेम परफॉर्मेंस आपको चैंपियंस लीग में देखने को मिल रही है, बट द पॉइंट इज आर्सेनल अभी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आ रही है। और आज के गेम में क्योंकि बायर्न म्यूनिख के फैंस अलाउड नहीं है ना स्टेडियम के अंदर, वो एक और आपके आर्सेनल के लिए एडवांटेज बना हुआ है, क्योंकि लाजियो के अगेंस्ट वहां पर उन्होंने बदसलूकी की थी बायर्न के फैंस ने, तो उनको एक फिक्सचर के लिए बैन कर दिया गया है। एलियांज अरीना पे जाते हैं आर्सेनल को कम से कम 2 गोल की लीड चाहिए होगी, क्योंकि एलियांज अरीना पे बायर्न का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। पिछले 6 गेम्स उन्होंने इंग्लिश ओपोनेंट्स के अगेंस्ट खेले हैं चैंपियंस लीग में, उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही गेम हारा है यहाँ पर, और वो मैन सिटी के अगेंस्ट। और मैन सिटी की क्वालिटी में और आर्सेनल की क्वालिटी में अगर वैसे देखूं मैं एक्सपीरियंस वाइज एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड वाइज, तो जमीन आसमान का अंतर है आपके यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर आर्टेटा के ऊपर प्रेशर भी हो, क्योंकि उनका पहला चैंपियंस लीग कैंपेन है, लेकिन क्योंकि वो 2009-2010 के बाद पहली बार यहाँ तक पहुंचे हैं, तो डेफिनेटली उनके पास थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया होगा। बट एट द सेम टाइम गोल स्कोरर्स की कमी रही है यहाँ पर आर्सेनल के केस में। अगर मैं बात करूँ चैंपियंस लीग फिक्सचर में, पोर्तो के दोनों लेग में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, पोर्तो ने उनको बहुत होल्ड बैक करके रखा था। अगर बायर्न म्यूनिख यहाँ पर गलीज फुटबॉल खेल जाए आज के इस फिक्सचर में, तो वो एलियांज अरीना पर आराम से जीत सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्सेनल बुली हो जाएगी, बट डेफिनेटली यहाँ पर जो अवे रिकॉर्ड है आर्सेनल का, और खासकर जो बायर्न के अगेंस्ट साइकोलॉजिकल प्रेशर में खेलती है आर्सेनल, वो कहीं ना कहीं बायर्न के केस में बेनिफिट दे सकता है। आर्सेनल को कोशिश करनी होगी कि दे स्कोर एन अर्ली गोल, जिससे कि टूकल की टीम थोड़ी पैनिक करे, और फिर अगर एक सेकंड गोल स्कोर करते हैं, वो 2 गोल का मार्जिन अगर लेकर चलते हैं, आई थिंक दैट वुड हेल्प देम अ लॉट। बट देन अगेन दैट इज जस्ट मी प्रिडिक्टिंग द स्कोर लाइन। मेरे ख्याल में गेम इतना आसान नहीं होगा, काफ़ी केजी गेम होगा, आपको एंड टू एंड गेम देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में यहाँ पर स्कोर लाइन आपकी 1-0 इन फेवर ऑफ आर्सेनल जा सकती है, 2-1 जा सकती है। अगर यहाँ पर गेम का रिजल्ट 1 गोल के मार्जिन के डिफरेंस पे आता है पहले लेग का, तो यहाँ पर इट्स एडवांटेज टू बायर्न म्यूनिख, क्योंकि प्रेशर आर्सेनल के ऊपर डेफिनेटली, क्योंकि वो दो अभी कंपटीशन में compete कर रहे हैं। बायर्न के केस में एक तरीके से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि वो बाकी सारे कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, तो उनको फोकस करने के लिए सिर्फ चैंपियंस लीग बची है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर हैरी केन को फीड करेंगे, हैरी केन की यार फेवरेट ओपोनेंट है आर्सेनल, कम ऑन लेट्स बी सीरियस। लेकिन बॉयज आज रात का जो सेकंड फिक्सचर है ना, वो बड़ा धमाकेदार है। लास्ट 2 ईयर से ये दोनों टीमें एक दूसरे के सामने सेमीफाइनल में भिड़ रही थी, और इस साल सब उम्मीद कर रहे थे कि दोनों टीमें ना फाइनल में भिड़ेंगी तो मजा आएगा, क्योंकि ओवर 2 लेग्स तो हमने इनको खेलते देख लिया। ओवर 1 लेग कौन जीतेगा, जब प्रेशर होगा ना फाइनल का, तब कौन कम अप आएगा विद द गुड्स, वो देखना था मुझे। लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली यूएफए ने पूरी हाइप किल कर दी। बट ये फिक्सचर यहाँ पर अब ओवर 2 लेग्स खेला जाएगा, वापस से हमें वही सेम एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। 2 साल पहले रोड्रिगो के उस इनसेन कमबैक ने यहाँ पर रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग के फाइनल में एंट्री दिलवाई थी। लास्ट ईयर सेम आप बोलोगे ओकेजन पर यहाँ पर रियल मैड्रिड को बुली कर दिया था कतई आपकी मैन सिटी ने। पहला लेग उन्होंने 1-1 ड्रॉ खेला, सेकंड लेग में जाकर 4-0 की स्कोर लाइन से उन्होंने एलिमिनेट कर दिया रियल मैड्रिड को। एंड जो लोएस्ट ऑफ द लो होता है ना, वो लास्ट ईयर देखने को मिला था यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी की टीम को अगेंस्ट मैन सिटी। अब देखो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये फिक्सचर इतना अनप्रिडिक्टेबल है ना, क्योंकि आपको पता है
रियल मैड्रिड का अगर आप ऐसे टेक्टिकल साइड पे गेम बोलोगे बहुत सिंपल रहता है, दे प्ले सिंपल फुटबॉल बहुत इफेक्टिव फुटबॉल। और यहाँ पर आपका पेप गार्डियोला जो कि आर्ग्यूबली क्या यार, अभी मॉडर्न डे में तो ही इज द ग्रेटेस्ट, मतलब अगर हम यहाँ पर 2010 के बाद की बात करें, देयर इज नो मैनेजर हु इज एनीवेयर क्लोजर टू पेप गार्डियोला। और उसका जो ऑब्सेशन है ना टू प्ले द परफेक्ट फुटबॉल, वो कहीं ना कहीं उसकी टीम को और रूथलेस बनाता है। एट टाइम्स हमने स्ट्रगल भी करते देखा है पेप गार्डियोला की टीम को, बट क्योंकि वो फाइनल जो एक हर्डल था उन्होंने लास्ट ईयर पार कर लिया, तो अब उनके ऊपर प्रेशर नहीं किसी भी चीज का। एंड दैट इज वाई दिस गेम इज मच मोर बिगर देन लोग जितना सोच रहे हैं। आज की जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक यहाँ पर रियल मैड्रिड चाहती है कि वो रूफ क्लोज कर दे, जिससे कि जो शोर होगा ना सैंटियागो बर्नाब्यू के ऊपर वो काफी ज्यादा होगा, जिससे कि इंटिमिडेट कर पाए वो यहाँ पर आपकी मैन सिटी को। अब देखो यार, मैन सिटी फुटबॉलिंग टर्म्स पर अगर देखूँ ना तो प्योर फुटबॉलिंग टर्म्स पे जो उनके पास क्वालिटी है, मेरे ख्याल में रियल मैड्रिड से बेटर है वो। क्योंकि प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर एक दो पोजीशंस ऐसी हैं जहां पर रियल मैड्रिड थोड़ी सी कमजोर पड़ती है, दैट इज द नंबर 9 पोजीशन। जहां मैन सिटी के पास अर्लिंग हालैंड और अल्वारेज है, वहां आपकी रियल मैड्रिड के पास जोसेलू है, और आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन आप हालैंड का बिग गेम घोस्टिंग वाला अगर पीरियड देखोगे तो आपको लगेगा अरे नहीं यार, हालैंड ने तो हमारे अगेंस्ट कुछ किया ही नहीं है। बट वॉट इफ टुनाइट इज द नाइट, जब वहां पर वो स्टेप अप कर जाए, वॉट इफ अल्वारेज कम्स ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट एंड और या फिर स्टार्ट कर जाए और वहां पर एक ऐसी स्कोर लाइन प्रोड्यूस करवा दे जहां पर शायद कमबैक का मौका ना बने। देखो मैड्रिड के लिए, जैसे मैंने आर्सेनल के लिए बोला ना, मैड्रिड के लिए फिक्सचर जीतना जरूरी है, मतलब ये पहला लेग जीतना जरूरी है, क्योंकि पिछली साल उनसे यही गलती हुई थी कि यहाँ पर वो पहला लेग ड्रॉ कर गए थे। और आपको पता है मैड्रिड का जो कमबैक आया है ना, वो आपकी मैन सिटी के अगेंस्ट अपने होम पर आया है। तो यहाँ पर सेकंड लेग क्योंकि आपको अवे खेलना है, और रियल मैड्रिड ने अभी जितने भी फिक्सचर्स खेले हैं, 5 फिक्सचर्स 6 फिक्सचर्स, उसमें रियल मैड्रिड ने सिर्फ एक विक्ट्री निकाली, और वो भी रोड्रिगो वाले गोल पे ही है। जिडान के टाइम पे 2 फिक्सचर्स खेले थे, दोनों में हारे थे। उसके बाद कार्लो एंचेलोटी के टाइम पे आपने यहाँ पर 4 फिक्सचर खेल लिए, उसमें सिर्फ एक जीते हो। तो यहाँ पर लगातार आप रिजल्ट जो है ना वो मैन सिटी के फेवर में जाते देख रहे हो, सिर्फ आपके फेवर में एक रिजल्ट आया। ये फिक्सचर में अगर रियल मैड्रिड 2-0 की स्कोर लाइन या 3-1 की स्कोर लाइन, मतलब 2 गोल के एडवांटेज पे अगर जाएगी यहाँ पर आपके एहतियात पे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर जरूर उतरेंगे ये इनके प्लेयर्स। अब देखो रियल मैड्रिड का ये सीजन ना बहुत ही अंडररेटेड है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। इनके पास पहली बात तो अपने मेन डिफेंडर्स नहीं रहे पूरे सीजन में, इनके पास इनका मेन गोलकीपर नहीं रहा, और ऐसा नहीं था कि इनका ग्रुप इजी था, ये एक टफ ग्रुप से निकल कर आए, उसके बाद इन्होंने एक टफ ओपोनेंट को भी फेस किया, लेकिन इन्होंने बहुत ईजिली चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाई है। और लोग इतना अप्रिशिएट कर नहीं रहे कार्लो एंचेलोटी को और इस टीम को, क्योंकि ये इनके एजेंडास को फिट नहीं करता। बट मेरे ख्याल में ये आपकी जो रियल मैड्रिड की टीम है ना भाई, ये फाइटिंग स्पिरिट पे किसी भी टीम से compete करने के लिए रेडी है। और अच्छी बात है कि मिलिटाओ वगैरह वापस आए हैं यहाँ पर। डेफिनेटली आप यहाँ पर बोलोगे कि जो सस्पेंशन का एक थ्रेट है अगले फिक्चर में जाते में सेकंड लेग पर, वो कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड को थोड़ा सा कम एग्रेसिव एंड पे हमें शो कर सकता है। जैसे कि चुआमेनी आपके एक येलो कार्ड अवे है फ्रॉम सस्पेंशन, जूड बेलिंगम, देन विनीशियस जूनियर, तो ये, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर आपके कामाविंगा भी एक सस्पेंशन दूर है आपके, मतलब एक येलो कार्ड दूर एक सस्पेंशन से। तो यहाँ पर बहुत कॉशियस होकर खेलना पड़ेगा यहाँ पे रियल मैड्रिड को, क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर्स हैं, विनीशियस को वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जूड बेलिंगम को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखो ये प्रोबेबल आपके बैलेंडोर विनिंग ओपोनेंट्स के अगेंस्ट भी मैच हो सकता है, जहाँ पे जूड बेलिंगम जो सीजन रहा है जूड बेलिंगम का, उसको अगर आप रख के देखोगे तो अगर यहाँ पर मैड्रिड जीतती है चैंपियंस लीग, और अगर इंग्लैंड नेशनल टीम आपकी जाती है आगे एंड जीतती है अगर यूरोज, तो वहाँ पर आपके जूड बेलिंगम का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अगर दूसरी एंड पे बात करूँ मैं, अगर अर्लिंग हालैंड देखो बैक टू बैक ट्रेबल चेस कर रही है मैन सिटी, और ये हम सबको पता है इफ देयर इज वन टीम हु कैन डू इट, इट इज मैन सिटी ओनली। अगर यहाँ पर मैन सिटी बैक टू बैक ट्रेबल कंप्लीट करती है तो यहाँ पर अर्लिंग हालैंड का पलड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन इन दैट केस अगर इंग्लैंड नेशनल टीम आपकी यूरोज जीती है, फाइनल में जगह बनाती है, तो फिल फोर्डन का भी यहाँ पर पलड़ा इक्वली भारी रहेगा, क्योंकि फिल फोर्डन ने बड़े मैचेस में स्टेप अप किया है। अर्लिंग हालैंड के बड़े मैचेस में घोस्टिंग की कहानी ज्यादा रही है रेदर देन स्कोरिंग गोल्स। तो मेरे ख्याल में ये फिक्सचर फाइनलिस्ट डिसाइड करेगा। और देखो पिछले 2 साल से पता है क्या हो रहा है, जो भी टीम इस फिक्सचर की विनर बन के निकली है वही टीम ने जाके चैंपियंस लीग फाइनल भी जीता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ये बात कहूँ ना कि जो भी क्लब यहाँ पर ये फिक्सचर जीतेगा वही जाकर चैंपियंस लीग जीतेगा, इसमें गलत बात नहीं होगी। अब देखो बड़े प्लेयर्स की अगर बात की जाए, केविन डे ब्रुयने इज फुल इज बैक विद फुल फिटनेस, देन अर्लिंग हालैंड इज देयर, बर्नार्डो सिल्वा इज देयर, और लास्ट ईयर आपको याद होगा कैसे बर्नार्डो सिल्वा और आपके जॉन स्टोन्स ने और गुंडोगन ने यहाँ पर परेशान किया था मैड्रिड को। लास्ट ईयर मैड्रिड हारी इसीलिए थी क्योंकि वो मिडफील्ड की बैटल हार गए थे। अगर आज के गेम में यहाँ पर मिडफील्ड की बैटल जीतती है मैड्रिड,
तो डेफिनेटली यहाँ पर मैन सिटी को परेशान कर सकती है। अब देखो, अगर मैं मैन सिटी के प्लेयर्स की बात करूँ तो काइल वॉकर नहीं है। लास्ट ईयर विनीशियस को होल्ड करने वाला, लास्ट ईयर विनीशियस को रोकने वाला कौन प्लेयर था? दैट वाज काइल वॉकर। तो एक सेटबैक है डेफिनेटली मैन सिटी के लिए कि उनके पास उनका मेन प्लेयर नहीं है। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उनके पास नाथन एके भी नहीं है, हुज अभी इस सीजन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर देम। लेकिन अच्छी बात यह कि जॉन स्टोन्स वापस आए हैं एंड उनके पास यहाँ पर उनके मेन गोलकीपर आपके एडरसन वापस आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल में काफ़ी इवन कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा, उतना ओपन गेम नहीं होगा। लेकिन विद मैन सिटी यहाँ पर आपको पता है कि पोजीशन डोमिनेट करेगी मैन सिटी। और मैड्रिड लास्ट ईयर जिस तरीके से पोजीशन ना रखकर, हमें पता था कि यार मैन सिटी पोजीशन डोमिनेट करेगी, बट हमें ये पता था कि मैन सिटी यहाँ पर आपकी चांसेस भी दे सकती है ऑन द काउंटर। लेकिन रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड थी वो जीत ही नहीं पा रही थी डुअल्स। और इसी केस में यहाँ पर अब देखना ही होगा कि टोनी क्रूज स्टार्ट करेंगे या लूका मॉड्रिच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दोनों को आप स्टार्ट नहीं दे सकते। अब आप 4 मैन मिडफील्ड खेलोगे, वेलवर्दे कंफर्म प्लेयर है आपका, देन आप बोलोगे चुआमेनी कंफर्म प्लेयर है आपका, एंड उसके बाद आपका जूड बेलिंगम कंफर्म प्लेयर है। चौथा मिडफील्डर कौन होगा? इज इट गोइंग टू बी कामाविंगा, इज इट गोइंग टू बी क्रूज, इज इट गोइंग टू बी मॉड्रिच? वो एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है दोनों टीम्स के अप्रोच में। बाकी देखो, मेरा प्रेडिक्शन तो पहले मैच को लेकर मैंने आपको बता ही दिया। इस मैच को लेकर आई एम प्रिडिक्टिंग अ 2-2 ड्रॉ। सही बताऊं तो मुझे लग नहीं रहा कि दोनों टीम्स यहां पर स्कोर लाइन पे सेपरेट हो पाएंगी। मुझे लग रहा है कि रियल मैड्रिड अंडर प्रेशर है, डेफिनेटली है, क्योंकि उनको पता है सामने कौन सी टीम है, और इतना ही इक्वल प्रेशर आपकी मैन सिटी के ऊपर भी है। 1v1 की सिचुएशन में अगर इन्होंने विनीशियस को रोक लिया तो डेफिनेटली यहाँ पर इट्स एडवांटेज मैन सिटी, क्योंकि आप देखोगे कि रियल मैड्रिड का पूरा फोकल पॉइंट विनीशियस और जूड बेलिंगम है। रॉड्रिगो आके परफॉर्मेंसेस देता है, लेकिन अगर गोल स्कोर करने की बात आती है, इनके पास 2 प्लेयर्स हैं जो कि इनके लिए गोल स्कोर करते हैं। एक पाइल ड्राइवर आ जाए कहीं से वेलवर्दे का बाहर से निकल के, तो वो एक अलग बात है। बट आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आप कितने एक्साइटेड हो इन गेम्स को लेकर, और यहाँ पर आपके क्या प्रेडिक्शन है आज के मैच को लेकर। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू 1MEFC। रात में हम करेंगे वॉच अलोंग दोनों ही मैचेस का, तो मिलते हैं हम वहाँ पे आपको। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।